क्या आप जानते हैं कि रशिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल अब अपने ही तेल के कुएं और रिफाइनरी बेचने पर मजबूर हो गई है। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती दुश्मनी, जिसने अब सीधे रशिया की तेल कंपनियों की कमर तोड़ कर रख दी है। अमेरिका ने हाल ही में रशिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर यूक्रेन युद्ध को लेकर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों के बाद से रशिया की तेल इंडस्ट्री हिल गई है। लुकोइल ने सोमवार को साफ कहा है कि वो अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां बेचने जा रही है ताकि नुकसान से बचा जा सके। अब सोचिए, जिस कंपनी का कारोबार यूरोप, इराक और सेंट्रल एशिया जैसे इलाकों में फैला हुआ है, वो भी अपनी जमी जमाई संपत्तियां बेचने को मजबूर हो गई है। इराक में लुकोइल का सबसे बड़ा तेल कुआं वेस्ट कुर्ना 2 है, जिसमें इसका 75% हिस्सा है। ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड में से एक है, जहां रोजाना 4.8 लाख बैरल से ज्यादा तेल निकाला जाता है। इसके अलावा लुकोइल के पास बुल्गारिया की सबसे बड़ी नेफ्टोहिम बुर्गास रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता 1.9 लाख बैरल प्रतिदिन है, और रोमानिया में इसकी एक और रिफाइनरी है, पेट्रोटेल। इतना ही नहीं, कंपनी हंगरी, स्लोवाकिया और तुर्की तक को तेल सप्लाई करती है, जिसमें से तुर्की की स्टार रिफाइनरी तो लगभग पूरी तरह रशिया तेल पर निर्भर है। लेकिन अब अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिबंधों के बाद लुकोइल का ये पूरा नेटवर्क खतरे में पड़ गया है। ब्रिटेन ने भी 15 अक्टूबर को लुकोइल, रोसनेफ्ट और 44 शैडो टैंकरों पर बैन लगा दिया था, यानी ऐसे टैंकर जिनकी असली मालिकी किसी को पता नहीं थी। अमेरिका और ब्रिटेन का कहना है कि इन प्रतिबंधों का मकसद रशिया को तेल से होने वाली कमाई घटाना है, ताकि उसकी जंग मशीनरी कमजोर पड़ जाए। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि रशिया की सरकार की करीब 40% आमदनी सिर्फ तेल और गैस से होती है, यानी अगर तेल कारोबार पर चोट लगेगी तो सीधे युद्ध की फंडिंग पर असर पड़ेगा। लुकोइल ने कहा है कि परिसंपत्तियों की बिक्री OFAC विंड डाउन लाइसेंस के तहत की जाएगी और जरूरत पड़ने पर कंपनी इसके लिए विस्तार का आवेदन भी देगी। मतलब अब कंपनी खुद अपनी विदेश संपत्तियां बेचकर नुकसान को कम करने की कोशिश करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित खरीदारों की बोलियां आनी शुरू हो चुकी है और कई देश लुकोइल की रिफाइनरी व तेल कुएं में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बिक्री रशिया को बचा पाएगी, क्योंकि जब किसी कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध लगते हैं तो बाकी देश की कंपनियां भी उससे कारोबार करने से डरती है, ताकि उन्हें खुद अमेरिका का निशाना ना बनना पड़े। यानी लुकोइल और रोसनेफ्ट अब दुनिया के तेल बाजार से लगभग कट जाएंगे। इससे न सिर्फ रशिया की अर्थव्यवस्था पर झटका लगेगा, बल्कि यूक्रेन युद्ध की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी। फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध के बाद से ये पहली बार है जब रशिया की किसी बड़ी कंपनी ने खुलेआम अपनी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां बेचने का ऐलान किया है। इससे साफ है कि अमेरिका की आर्थिक सर्जरी रशिया पर असर डालने लगी है। अब आगे देखना होगा कि क्या रशिया कोई नया रास्ता निकालेगा या फिर उसे अपने तेल साम्राज्य को बचाने के लिए और समझौते करने पड़ेंगे। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।